नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लता श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस फल के बारे में जो न सिर्फ फल के में बेहतरीन है, स्वाद में भी बेहतरीन है और आयुर्वेद में उसे देवों का फल कहा गया है, अनार। अगर आप हर दिन अनार खाते हैं तो सिर्फ एक ही फल नहीं बल्कि आप एक दवा भी खा रहे हैं, और जो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अनार का आयुर्वेद में जो स्थान है वो भी हम आपको बता देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अनार को द घीमंडल फल कहा जाता है, यानी इसे फल को जो वात पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। स्वाद इसका मीठा होता है और थोड़ा खट्टा होता है। गुण इसका क्या होता है? गुरु मतलब भारी होता है, सिंघान मतलब चिकना होता है, वीर ऊर्जा और गर्म होता है, विपक मधुर यानी पचने के बाद भी इसका असर मीठा ही रहता है। पाचन और भूख के लिए कैसा होता है ये भी चलिए बता देते हैं। अनार में फाइबर होता है जो पेट की सफाई करता है। गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में अनार बेहद असरदार होता है। इसके छिलके का चूर्ण बना ले, वो दस्त में बहुत काम आता है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो अनार का रस रोज पीना शुरू कर दें। चलिए बताते हैं दिल और रक्त संबंधी लाभ हमें क्या मिलता है अनार से, ये भी जान लीजिए आप। अनार को हृदय मित्र कहा गया है। ये दिल की धमनियों को साफ करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को लाभ देता है। खून की कमी यानी अनीमिया में भी अनार वरदान है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। इसमें होता है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी। अब चलिए जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और त्वचा के लिए कैसे अनार हमको फ़ायदा देता है। अनार तनाव को कम करता है, मूड अच्छा करता है। अनार का रस पीने से नींद अच्छी आती है, चेहरे पे ग्लो आता है, निखार आता है। यह एक नेचुरल स्किन टोनर है। पिंपल, दाग धब्बे के लिए भी अनार का पेस्ट चेहरे पर लगाया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है। अब चलिए जानते हैं कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है। रोज़ एक गिलास अनार का रस पिएं, शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत आती है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, खासकर बदलते हुए मौसम में। बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो उन्हें थोड़ा सा गर्म करके अनार का रस देना चाहिए। अब जानते हैं बच्चों और महिलाओं के लिए इसमें क्या चीज़ें विशेषताएं होती है। छोटे बच्चों को अनार बार बार दस्त लाते हैं तो सूखे अनार के छिलकों का चूर्ण बनाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा काम करता है। जो अनार के सूखे हुए छिलकों का चूर्ण बना लीजिए, उससे बच्चों के दस्त में आराम मिलता है। महिलाओं के पीरियड की कमजोरी जो होती है, अनार का सेवन थकान और चिड़चिड़ापन कम करता है। प्रेगनेंसी में अनार का सेवन माँ और बच्चों दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे अनार के दाने हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उसी तरह अनार का जो छिलका और पत्ते हैं उसके भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं। हम लोग उस छिलकों को उठाते हैं, छीलते हैं और बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। चलिए जानते हैं कि अनार के छिलके के और पत्तों का क्या बेनिफिट होता है। अनार का छिलका एक एंटी बैक्टीरियल होता है। इसे सुखाकर पाउडर बना लें। मुंह के छालों में इस पाउडर को शहद मिलाकर लगाएं तो जो मुंह में छाले हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अनार की पत्तियों को उबालकर उस पानी को गरारे करें तो मुंह की बदबू और गले की खराश दूर हो जाती है। किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, चलिए वो भी बता देते हैं। जिन्हें बहुत ठंडी प्रकृति होती है वे ज़्यादा अनार ना खाएं। यदि बार बार सर्दी जुकाम होता है तो अनार का रस हल्का गुनगुना करके पिए। डायबिटीज़ वाले लोगों को भी सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, बिना चीनी के ही लेना चाहिए। कैसे लें अनार, समय, मात्रा और तरीका क्या होना चाहिए, चलिए ये भी बता देते हैं। सुबह खाली पेट या दोपहर के भोजन के बाद आप अनार ले सकते हैं। मात्रा 1 या 1 गिलास रस ले सकते हैं। तरीका क्या है? रस हमेशा ताज़ा पिएं। छिलके का चूर्ण छाँव में सुखा कर रखें। कभी कभी अनार के बीजों का चूर्ण बनाकर भी खाया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि बाज़ार में जो डब्बा बंद जूस की बजाय आप ताज़ा जूस पीजिए, जिससे कि आपके शरीर को फ़ायदा देगा। छिलकों को फेंके नहीं, औषधि की तरह इस्तेमाल करें। अनार को दवा की तरह लीजिए, लेकिन स्वाद के लिए।
तो दोस्तों आज हमने आपको अनार के विषय में पूरी जानकारी दी है। आपको हमारा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताइए आप अनार किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर मिलते हैं किसी एक आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ। धन्यवाद।